मिडिल स्कूल में मेरा एक टीचर था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए अपनी मालूमात के मुताबिक ये ज़हीन तरीन शख्स था। उसने 12 साल के बच्चों से पूछना शुरू किया, मुझे साबित करके बताओ कि खुदा क्यों हकीकी है। तो मैंने समझ लिया कि शायद खुदा हकीकी नहीं है। ये ख्याली कहानी जैसा बहुत बड़ा झूठ हो सकता है ताकि लोग बहुत बुरे कामों के करीब न जाएं। वो इस अनदेखे ईमान को बस अंधाधुंध मानते हैं। तो मैंने गोया सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब का इनकार शुरू कर दिया और मैं अपनी जवानी में थोड़ा बहुत इग्नोस्टिक बन गया। मैं अपने जहन में सोच रहा था, सुनो कोई मसला नहीं हुआ, मैं इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहा हूँ। और जब मेरे होशो हवास बहाल होना शुरू हुए तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरा दोस्त मुझ पर CPR कर रहा है और मैं बिल्कुल शौक में आ गया। मतलब मैं उस वक्त तकरीबन मर ही चुका था और मेरा दोस्त मेरे सीने को दबा रहा था। इस कैफियत से उठने के बाद पहली बात जो मैंने कही वो ये थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई एलेक्स, आपको लूसिड भी कहते हैं। हम आपको अपने साथ देखकर बहुत खुश हैं। चले पहले ये बताएं कि एलेक्स कौन है और क्या आप अपनी जिंदगी के बारे में हमें मुख्तसरन बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम। एलेक्स एक 21 साला यूट्यूबर है। यूट्यूब वीडियोस बनाना बचपन से ही मेरा ख्वाब था और मैं सोचने पर मजबूर करने वाले कंटेंट पर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। मैंने यूट्यूब वीडियोस यूं बनाना शुरू की जैसे ये मेरी फुल टाइम जॉब हो। हालांकि मैं इससे तकरीबन कुछ भी नहीं कमा रहा था, यहाँ तक कि शायद 1 या 2 साल बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया और अब मैं पूरी दुनिया में सफर कर रहा हूँ यहाँ आने और यूट्यूब वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए 16 घंटे की फ्लाइट, अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किसे मानते थे? मैं उस वक्त एक सोशल मुसलमान था। मैं इसे यही नाम दूंगा। सोशल इस्लाम को फॉलो करने का मतलब है कि आप असल किताब नहीं पढ़ते, आप असल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते, आप बस दूसरों के कामों को फॉलो करते हैं। आप मुसलमानों को फॉलो कर रहे होते हैं, आप कतार के आखिरी मुसलमान की तरह होते हैं। और मैं तवील अरसे तक ऐसा ही रहा। मैं इसलिए रोजा रखता था क्योंकि सारे दोस्त, फैमिली, कजन्स और मेरे आसपास हर कोई रोजा रख रहा होता था और मैं नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि मेरे आसपास हर कोई नमाज पढ़ रहा होता था। लेकिन मुझे हकीकत नहीं मालूम थी कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या मैं किन फायदों के लिए रोजा रख रहा हूँ या खुदा ने इसे रखने का क्यों कहा है। मैं बस वही करता जो मेरे इर्द गिर्द के लोग कर रहे होते। मैंने पढ़कर नहीं बल्कि सिर्फ देखकर फॉलो किया और ये सबसे बड़ी गलती थी। मैं हमेशा इस तरह की चीजों के साथ बड़ा हुआ। अगर चप्पल उल्टी पड़ी है तो ये खुदा की तरफ मुड़ी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो जैसे ये कहना हुआ कि खुदा सिर्फ ऊपर है और खुदा इन चप्पलों के नीचे नहीं देख सकता। तो इस तरह आप खुदा को इंतहाई महदूद कर देते हैं, तौहीद से बिल्कुल हाथ धो बैठते हैं। आप खुदा की तमाम सफात को ये कहकर खो देते हैं कि वो सिर्फ ऊपर से नीचे देख सकता है। यानी अगर मैं अपनी बेसमेंट में जाकर दरवाजा बंद कर लूं तो खुदा मुझे गुनाह करते हुए नहीं देख सकता। तो ये तमाम अकली खामियां मुझ में मौजूद थी और ये दुनिया भर के बहुत से मुसलमानों में भी है और यही चीज हमें सोशल मुसलमान बनाती है। कौन से वाकयात ने आपको इस्लाम छोड़ने के करीब कर दिया था? मुझे एक इस्लामी स्कूल में भेजा गया था ताकि मैं नमाज पढ़ना और अरबी पढ़ना और लिखना सीख जाऊं। मैंने उस तरानी से बड़ी हद तक कबूल नहीं किया। वो इस किस्म का स्कूल था जो इस्लाम को जबरदस्ती आपके हलक में उतार देता है और बहुत ज्यादा सख्त था। मैं स्कूल जाते हुए रोजाना सुबह रोता था। शायद अपने प्री स्कूल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक हर सुबह मैं आता, अपनी माँ के पैरों से लिपट जाता कि वो मुझे छोड़कर ना जाए, क्योंकि मैं उनसे दूर रहना और स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त था। तो 4, 5 और 6 साल की उम्र तक मैंने ये महसूस किया कि मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो इतनी खौफनाक और सख्त हो। मैं जैसे से दूर होना शुरू हो गया और इस तरह मामला बिल्कुल उलट हो गए और मैं किसी हद तक कुछ अरसे के लिए इग्नोस्टिक एथियस्ट बन गया। मिडिल स्कूल में मेरा एक टीचर था, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। उसने मुसलमानों और ईसाइयों से भरे क्लासरूम में वजाहत करते हुए कहा कि खुदा हकीकी नहीं है। इसका कोई अमली सबूत नहीं है कि आप मेरे सामने खुदा को साबित कर सके, लिहाजा मैं खुदा पर ईमान रखना नहीं चाहता। और उसने 12 साल के बच्चों से पूछना शुरू किया, मुझे साबित करके बताओ कि खुदा क्यों हकीकी है। जाहिर है हम सब इस टॉपिक का ज्यादा इल्म नहीं रखते थे। अब मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। तो मेरे लिए ऐसा था जैसे ये मेरी मालूमात के मुताबिक ज़हीन तरीन शख्स है। तो मैंने समझ लिया कि शायद खुदा हकीकी नहीं है। ये ख्याली कहानी जैसा बहुत बड़ा झूठ हो सकता है ताकि लोग बहुत बुरे कामों के करीब न जाएं। वो इस अनदेखे ईमान को बस अंधाधुंध मानते हैं। और इस बात के साथ साथ हाई स्कूल के पहले साल में मैंने महसूस किया कि ये सब कुछ सारी मजहबी बातें इंसानों की बनाई हुई हैं ताकि हम पर कंट्रोल रखा जा सके और हम गलत कामों की तरफ ना जाएं। और ये हमारे असल खालिक की बात नहीं है। अगर हम बंदरों की औलाद हैं जैसा कि स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, और स्कूल कभी गलत नहीं होता, हमेशा सही बताता है। अगर 5 जमा 5 हमेशा 10 होते हैं तो फिर हमें ये तसव्वुर भी कबूल करना चाहिए, हाँ शायद हम पहले कभी बंदर ही थे और हम आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में ढल गए। इसलिए दुनिया में हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई रहनुमा और कोई खालिक नहीं है। तो मैंने गोया सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि सारे मज़ाहिब का इनकार शुरू कर दिया और मैं अपनी नौजवानी में थोड़ा बहुत इग्नोस्टिक बन गया। मज़ाहिब के इनकार के बाद आपने इत्मीनान महसूस किया या एतराज़ात उठते रहे? मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था इस्लाम से दूर रहकर, ताकि देखूं कि वाकई कोई खालिक है या नहीं जिसने हमें बनाया।
मैं इस नजरिए के साथ था कि एनर्जी को पैदा या खत्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ है और इसे हर कोई जानता है। और दरअसल यही वो सोच थी जिसने मुझ में ये ख्याल उभारा कि हम सभी खुदा हैं। शायद हर इंसान, हर जानदार खुदा है और हम सब खुदा की तलाश कर रहे हैं। तो ये बात मेरी अकल में बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि अगर हम सब खुदा हैं तो फिर बहुत से सवालात इसके साथ जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमारी इब्तिदा कहाँ से हुई? क्या हम हमेशा रहेंगे? बुरे काम हुए तो क्या होगा? अगर मुझसे किसी और से बुरा काम हो जाए तो क्या मुझे तकलीफ महसूस करनी चाहिए? और अगर हम सब खुदा हैं तो क्या ये बात खुदा की असलियत को महदूद नहीं करती? क्योंकि जाहिर है हम लामहदूद नहीं है, हमारा एक स्टार्ट है। अगर खुदा का कोई स्टार्ट हो तो क्या वो वाकई खुदा है? फिर उस चीज को किसने पैदा किया? ये तमाम सवालात मुझे हर तरफ से घेरे हुए थे और मेरा कोई हकीकी मकसद नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मेरा असल अकीदा क्या है। मैं एक गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था और हकीकतन कई रातें मैं रोते रोते सोया। वो इंतहाई मुश्किल और अजीब वक्त था। मैं बिल्कुल बुनियादी चीजें देखता था जैसे कि दरख्त, और मैं सोच सोच के पागल हो जाता था कि कैसे ये चीज इतनी परफेक्ट तरतीब के साथ एक छोटे से बीज से निकली और अब ये इतना बड़ा और भारी, इंतहाई लंबा और पूरी तरह जमा हुआ दरख्त है। ये काम कैसे हो सकता है? मैं खुद को और अपने हाथों को देखता और सोचता, मैं इस वक्त अपने पूरे हवासों के साथ क्यों जिंदा हूँ? इस जिंदगी से पहले मैं कहाँ था और इस जिंदगी के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? और वो सवालात जैसे कि इन पर पक्का ईमान ना रखना मेरी पूरी जिंदगी को बिल्कुल गैर मतवाजन बना गया और मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अपनी असल सूरत हाल से कैसे निपटूं। लेकिन फिर जब मैंने थर्मोडायनामिक्स पर गहराई से गौर किया तो दूसरा लॉ भी मौजूद है, जिसके मुताबिक एंट्रोपी एनर्जी में बढ़ती ही रहेगी, यानी बेतरतीबी बढ़ना जारी रहेगी। इसका क्या मतलब है? मसलन फर्ज करें इस कमरे के राइट कॉर्नर में मैं एक छोटा स्पेस हीटर रखता हूँ और इसे 1 घंटे के लिए चला देता हूँ, फिर इसे बंद करता हूँ। इस कमरे के कोने में हरारत वैसे ही नहीं रहेगी, ये इस पूरे कमरे के मुकम्मल टेम्परेचर पर असरअंदाज होकर इसे बैलेंस करेगी। यही एंट्रोपी है, यानी हरारत का गर्म से ठंडी जगह पर जाना। और ये सिर्फ इस कमरे की बंद जगह पर ही नहीं होती, बल्कि पूरी कायनात में यही अमल होता है। तो इस किस्म की सोच से आपको अंदाजा होता है कि बहुत लंबे अरसे में आखिरकार पूरी कायनात में बहुत ज्यादा एंट्रोपी होगी, बहुत ज्यादा बेतरतीबी होगी, इतनी की जिंदगी मुमकिन नहीं होगी, ये अमली तौर पर मुर्दा हो जाएगी। और जब मैंने वाकई सोचा तो महसूस हुआ, ओके, कोई ऐसी चीज भी है जो इस सबसे बढ़कर है, जो वाकई हमेशा रहने वाली है। किसी हय्युल कय्यूम का होना लाजमी है। सही, इससे हम अंदाजा कर सकते हैं कि अगर कायनात का कोई खात्मा है, अगर किसी भी चीज का कोई खात्मा है तो इसकी शुरुआत का होना भी जरूरी है, और अगर किसी चीज की शुरुआत है तो उसका कोई बनाने वाला होना जरूरी है। इसलिए खुदा खुदा है, क्योंकि खुदा की कोई शुरुआत या खात्मा नहीं है। खुदा ने तख्लीक का तस्वुर पैदा किया तो हम सिर्फ इस तक भी उसे महदूद नहीं कर सकते। इस पर मजीद गौर करके मैं महसूस करता हूँ कि खुदा वही होगा जो वक्त, जगह और मादे में महदूद ना हो। ये असूल उस पर पूरे नहीं उतर सकते। उसका एंट्रोपी से ऊपर होना जरूरी है, यानी उसका बेतरतीबी से ऊपर होना जरूरी है। जहां वो ऐसी किसी भी कमजोरी से पाक हो जिससे कायनात दो चार होगी, वो हमेशा कायम रहने वाला होना जरूरी है, और इस्लाम यही सिखाता है। खुदा का वजूद कबूल करने के बाद किस बात ने आपको इस्लाम को दोबारा कबूल करने पर आमादा किया? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए ही कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। खुदा का वजूद कबूल करने के बाद किस बात ने आपको इस्लाम को दोबारा कबूल करने पर आमादा किया? मैं बिलाखिर दोबारा कुरान की तरफ पलटा। उस वक्त तक मैंने तकरीबन अपनी पूरी जिंदगी से नहीं पढ़ा था, तकरीबन 4 साल पहले तक। फिर आखिरकार मैंने इसे पहली मर्तबा पढ़ने का फैसला किया। मैंने सोचा कि शेक्सपियर की तरह लिखी हुई कोई किताब होगी जो कदीम इंग्लिश में लिखी है और इसे समझना इंतहाई मुश्किल, लेकिन इसके कई तर्जमे भी हैं जो आजकल के इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो मैंने आखिरकार इसे पढ़ने का फैसला किया। अपनी अना को छोड़ा, अपने तमाम तहफुजात को छोड़ा, अपने तमाम शक को छोड़ा, और मैंने जो सफा भी पलटा वहां मुझे मजीद मौत से मिलते गए। मैं हक्का बक्का रह गया और मैं जान गया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये किताब किसी इंसान ने लिखी हो, और खसूसन उसने जो लिखना पढ़ना ना जानता हो। ऐसा इंसान जिसे मालूम ना हो इतने फसी बलीग अल्फाज कैसे लिख सकता है। तो जो मैं किताब पढ़ रहा था और निशानी पर निशानी देख रहा था, मसलन 1400 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि कायनात मुसलसल फैल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा मौजूदाती दावा है, जिसे हमने तकरीबन 90 साल पहले दरियाफ्त किया कि कायनात फैल रही है, जिसे हम दरअसल 1400 साल पहले साबित कर सकते हैं। इसमें किसी सच्चाई का होना लाजमी है।
कुरान में मौजूद तमाम मौजज़े सच्चे हैं, किसी एक में भी कोई खामी नहीं है। मसलन अगर मैं आपको 55 बातें कहूं और मुझे इनमें से किसी का वाकई सच्चा होना मालूम ना हो सकता है कोई एक सच्ची निकल आए। मुमकिन है मैं आपको बताऊं कि 45 साल में बिटकॉइन की कीमत $1 मिलियन हो जाएगी। ये बात सच हो सकती है, और अगर ये गलत हो तो फिर आप पिछली सारी बातें मुस्तरद कर सकते हैं। लेकिन कुरान में एक के बाद एक सारी बातें मेरे सामने सच साबित होती जाती हैं। मुझे इंतहाई दचका लगा कि वो पूरा वक्त जब मैं सोचता था कि मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, मैं जरा भी इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा था। गोया मुझे पहली मर्तबा इस दिन का पता चला। ओके, दिन में 5 नमाजें पढ़ो और फिर रोजे रखो और बस ये सारे काम करो, ये ऐसा रोबोटिक नहीं है। कुरान में मुख्तलिफ हिस्से हैं जहां वो आपको दर हकीकत एक अच्छा इंसान बनना और इंसानों के साथ ऐसे ताल्लुकात रखना सिखाता है। कुरान पढ़ने के दौरान कुछ मर्तबा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कलमा शहादत पढ़ा, फिर बार बार पढ़ा, मैं इसे पढ़ता ही रहा। और इस मर्तबा जब मैंने पढ़ा तो इस पर पूरा पूरा ईमान था और मैंने इसे अपने दिल से पढ़ा। अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने हकीकी तरतीब, एक हकीकी हदायत महसूस की। मैंने हकीकी खुशी और सुकून महसूस किया। जब आपने इस्लाम को दोबारा डिस्कवर किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? उन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि मैं इस्लाम से दूर हो गया हूँ, लेकिन अब उन्हें वाकई पता है कि मैं इसके करीब आ रहा हूँ। जैसे मैं अब अपने घर में नमाज की इमामत करवा रहा हूँ और मैं अपने घर में भी इस्लाम को भरपूर तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस पूरे मामले में मुखालिफ सिमत से निकलकर अब खुद अपने वालिद के आगे खड़ा होकर नमाज की इमामत करवा रहा हूँ। और ऐसा मैंने कभी सोचा तक नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सच्चा मुसलमान बनने से आपकी यूट्यूब चैनल पर कोई असर पड़ा है? हाँ, मैं अपने चैनल की शुरुआत से ही अपने सब्सक्राइबर से यह हकीकत छुपा रहा था कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने इसे एक खुफिया राज रखा था। हकीकी जिंदगी में लोगों ने मुझे इससे मना किया था। मुझे जानने वाला हर शख्स कहता, तुम्हें पता है बाहर के लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते। शायद इस कम्युनिटी और शहर में मुसलमान होना ठीक है, लेकिन बाकी हर जगह मुसलमानों से सब नफरत करते हैं। तो लोगों ने मुझे खबरदार किया, अगर तुम खुद को मुसलमान जाहिर करोगे तो तुम्हारे हजारों सब्सक्राइबर्स चले जाएंगे, तुम्हारे वफादार तरीन सपोर्टर्स तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा और अपने चैनल से कुछ भी नहीं कमा सकोगे, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और ये सब इंतहाई खौफनाक चीजें हैं। लेकिन हकीकत यह है कि लोग मुझसे पूछते थे, आपका अकीदा क्या है, आप किस पर ईमान रखते हैं, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं? और मैं कहता था, मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स होने पर आपको बताऊंगा। फिर मैंने कहा 1 लाख सब्सक्राइबर्स, फिर कहा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। फिर मैंने सोचा, मैं क्या छुपा रहा हूँ, मैं कल सुबह मर सकता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोगों के लिए कुछ मजीद पॉपुलैरिटी पॉइंट्स हासिल करूँ, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये खुदा का सच्चा पैगाम है। मैं चाहता हूँ कि खुदा मुझसे खुश हो, लिहाजा मुझे परवाह नहीं चाहे मैं 1000, 10,000 या 8,90,000 को खो दूं। वल्ला मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर मैं खुदा की रजा के लिए कर रहा हूँ तो फिर चाहे मेरा 1 सब्सक्राइबर भी ना रहे, मैं इस पर मुतमिन हूँ। एक अमली मुसलमान बनने के बाद आपके लिए सख्त तरीन और मजेदार तरीन चीजें क्या थीं? सख्त तरीन और मजेदार तरीन चीज दोनों एक ही चीज थी, क्योंकि जब मुझे कल्चर को छोड़ना पड़ा, मसलन म्यूजिक को या लड़कियों को छूना और उनसे हाथ मिलाना और किस करना, जब मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी तो इससे खुद पर पाबंदियां महसूस हुई। मसलन मैं अपनी जिंदगी में किसी को ये हक क्यों दूं कि वो मुझ पर पाबंदी लगाए और मेरी तफरीह कम करे। सच ये है कि जब मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें छोड़नी शुरू की, मैंने खुदा के लिए कुर्बानियां देनी शुरू की, तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अब ज्यादा आजाद हूँ। मसलन जब मैं म्यूजिक छोड़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे ख्यालात अब ज्यादा वाज़ेह हैं। मैं वीडियो के बेहतर आइडिया सोचने के काबिल बना और मेरी जिंदगी ज्यादा सीधी हो गई। जब मैं लड़कियों को नहीं छू रहा तो लड़कियों के लिए मेरे ख्यालात ज्यादा पाक हैं, क्योंकि मैं उनसे एक फासला रख रहा हूँ और मेरी कोई और बुरी नीयत भी नहीं है। इन तमाम चीजों को लोग एक पाबंदी समझ सकते हैं, मैं इसे हकीकी आजादी समझता हूँ। क्या आपके साथ कोई ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आया जब आपने अल्लाह के साथ एक खास ताल्लुक महसूस किया हो? मैं 4 या 5 महीने पहले हवाई में था और मैं मरते मरते बचा। हुआ ये कि मैं हवाई गया। ये मेरा और मेरे दोस्त का अचानक होने वाला सफर था। पहली रात मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और क्या आना शुरू हो गई। मैं पानी नहीं पी सकता था और शदीद डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। अगले दिन मुझ पर बेहोशी छा गई। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने मेरी आंखें घूमती देखी और मुझे थाम लिया क्योंकि मैं फर्श पर गिरकर जख्मी होने वाला था। यह लम्हा मेरी पूरी जिंदगी का सबसे असर अंगेज लम्हा था। मुझे तारीकी के सिवा कुछ महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने खुद को ख्वाब में तेज तेज सांस लेता हुआ महसूस किया। मुझे सिर्फ अपना सांस लेना महसूस हो रहा था और मैं अपने जहन में सोच रहा था, सुनो, कोई मसला नहीं हुआ, मैं इतनी तेजी से सांस क्यों ले रहा हूँ? और जब मेरे होशो हवास बहाल होना शुरू हुए तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरा दोस्त मुझ पर सीपीआर कर रहा है और मैं बिल्कुल शॉक में आ गया। मतलब मैं उस वक्त तकरीबन मर ही चुका था। इस कैफियत से उठने के बाद जबकि मेरा दोस्त मेरे सीने को दबा रहा था, पहली बात जो मैंने कही वो ये थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने पहली बात ये कही थी क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं अभी मर जाऊं तो मेरे आखिरी अल्फाज यही होने चाहिए। मुझे ये यकीनी बनाना था कि मैं अपने ईमान में बिल्कुल पक्का हूं और मैं इस पर हकीकी ईमान रखता हूं।
तो ये वो तजर्बा था जो मुझे इंतहाई भरपूर तरीके से इस्लाम की तरफ लाया। जब आपने अपना अकीदा जाहिर कर दिया तो आपका कोई फॉलोअर मुसलमान हुआ? मेरे लिए मुसलमान होना, मुझे लगता है कि मैंने अपने YouTube चैनल पर इत्तेफाकी तौर पर कई लोगों को इंस्पायर किया है। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में लोगों के बहुत से कलमा शहादत आ रहे हैं और मेरा तजर्बा देखने और वहां मौजूद बहुत से भाइयों और बहनों से बात करते हुए रहनुमाई पाने ये इस्लाम के बारे में होने वाले शकूक दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इस्लाम चैनल भी है, वहां मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर्स में हर वक्त एक भाई या बहन ड्यूटी पर होते हैं जो उनके सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी लोग मुसलमान हुए हैं, जिसका मैंने भी मुशाहिदा किया है, या जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद लोगों को दिया है, खुद एक ज्यादा पक्का मुसलमान बनकर। इससे ज्यादा खूबसूरत एहसास कोई नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त डिस्कॉर्ड पर है जिसे मैं कुछ साल पहले मिला था। वो मेरा बहुत गहरा दोस्त है। उसने मुझे एक दिन फोन किया, उसने कहा एलेक्स, और मैं हैरान रह गया। असल में वो एक पक्का ईसाई था। उसने मुझे कॉल की, उसने कहा एलेक्स, मैं जानता हूँ कि इस्लाम सच्चा दीन है, अभी फौरन ईमान लाता हूँ, मतलब मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ओके, मेरे साथ दोहराओ, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो इस दिन मुसलमान हो गया। मैं हैरान रह गया। ये शब कदर के ही हफ्ते में हुआ और मैं दुआ मांगते हुए इंतहाई जज्बाती हो गया, बल्कि रो रहा था, क्योंकि मेरा दोस्त आज तक नहीं जानता कि उसने अपने इस जिंदगी और आखिरत की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाला है। शायद उसे नहीं मालूम ये वाहिद बेहतरीन फैसला है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किया होगा। इंशाल्लाह एक दिन वो ये वीडियो देख रहा होगा, तब उसे मालूम होगा कि उसने कितना खूबसूरत फैसला किया है, और इंशाल्लाह मैं उसे उसके अमल और कलमा पढ़ने के सिले में जन्नत में देखूंगा, इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे दीन के बारे में जानना चाहे तो आप इस्लाम की रिसर्च के लिए उसे क्या मशवरा देंगे? क्या गूगल पर इस्लाम क्या है लिख देना काफी है? हाँ, बिल्कुल। शेख गूगल वो शेख नहीं है जिससे आपको रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई लोकल मस्जिद हो तो आपको जरूर वहां जाना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात, वाहिद किताब जिसे हम यकीन के साथ शुरू से आखिर तक खुदा का सच्चा कलाम कह सकते हैं, वो कुरान है। लिहाजा इस्लाम की तलाश का बेहतरीन तरीका खुदा की सच्ची किताब से इस्लाम को तलाश करना है। लिहाजा कुरान को पढ़ें। फिर आपके कोई सवालात हों और वो आप शेख गूगल से पूछें तो मिलने वाले हजारों मुख्तलिफ जवाबात आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लिहाजा अपनी लोकल मस्जिद में लोकल शेख तलाश करें और ऐसे शख्स से मिलने की कोशिश करें जिसका आपको पता हो कि उसके पास इल्म है। जैसे कुरान में है, जब कुछ पूछना हो तो इल्म वालों से पूछो, ठीक है? अगर आपको दुनिया भर के गैर मुसलमानों से बात करने का मौका मिले तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास सिर्फ 1 मिनट हो। मैं दुनिया भर के तमाम गैर मुस्लिमों को बताऊंगा कि आप मुसलमान पैदा हुए हैं। आपके पास पैदाइशी इल्म है कि एक ताकतवर जात मौजूद है। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास है जब आप दोबारा अपने असल की तरफ पलटते हैं, अपने पहले दिन की तरफ, जब आपने इस जमीन पर सांस लिया था, जब आप मुसलमान थे। इस माइंडसेट के साथ पलटना सबसे बेहतर है, क्योंकि आपकी फितरत यही है। हम सब जानते हैं कि मरने के बाद जिंदगी है। हम सबको मालूम है कि खुदा है, और ये तालीमात और सोसाइटी के लोग हमें इससे भटका देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप इस्लाम को एक ख्याली चीज, सकाफती विरसे और तसव्वुर की तरह ना देखें, बल्कि इस्लाम सारे इंसानों के लिए एक यूनिवर्सल पैगाम है। इस्लाम में आने के लिए आपको सिर्फ ये मानना है कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर हैं। आपको सिर्फ इतना मानना है। आप इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? इस्लामी लिहाज से मैं लोकल मस्जिद के साथ काम कर रहा हूँ। मैं उनकी ये मदद करूंगा कि वो कम से कम अपना एक वीडियोग्राफी सेटअप तैयार कर ले, ताकि वो खुद अपनी YouTube वीडियोस पोस्ट कर सके और अपना पैगाम खुद फैला सके। क्योंकि मस्जिद और खुसूसन मेरी मस्जिद में बहुत सा इल्म है। वहाँ बहुत से ज़हीन आलम फाजिल मुसलमान हैं। वहाँ बहुत से शेख हैं जो इस्लाम का पैगाम पढ़ा और फैला सकते हैं। वो बस तकनीकी चीजों में अप टू डेट नहीं है, जैसे कि रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, लेयरिंग, आवाज और दीगर तमाम चीजें। तो मैं समझता हूँ चूंकि मेरे पास महारत मौजूद है तो मैं इसे खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं उन्हें भी इस काम में मदद दे सकता हूँ। आप अपने आखिरी कमेंट्स के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा आखिरी कमेंट ये है कि मेरा मुसलमान होना मुझे यकीनन दूसरों से ज्यादा मजबूत इंसान बनाता है। ये मुझे हकीकी इंसान बनाता है। मैं ऐसे काम कर रहा हूँ जिन्हें अपनी जिंदगी में करना मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी 16 घंटे जहाज में ना बैठता, ख्वाह मुझे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन सिर्फ ये इल्म कि मैं ये काम अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। अब मैं खुदा के लिए पूरी दुनिया में जा रहा हूँ। अगर मैं ये अपने लिए करता, अपने खुद गर्जाना मकासद के लिए, तो मैं अपनी जिंदगी में इतना आगे ना बढ़ पाता। लेकिन ये इल्म कि मैं आखिरत, लाफानी जिंदगी और अपने पैदा करने वाले के लिए ये काम कर रहा हूँ, मुझे एहसास देता है कि मैं कहीं ज्यादा कामयाब और मजबूत इंसान बन गया हूँ। मुझे ज्यादा चैलेंजेस का सामना हुआ है और मैं उन चैलेंजेस का सामना कर पाया हूँ, क्योंकि मैं ओवरऑल एक मजबूत मुसलमान बन गया हूँ। भाई एलेक्स, इस खूबसूरत इंटरव्यू के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स के लिए आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलकर अच्छा लगा।